हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं सुपर टेट का एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आया हूं, जिसका नाम है शिक्षण कौशल। चलिए शुरू करते हैं। वे कौशल जो एक शिक्षक प्रभावशाली कौशल के लिए प्रयोग करता है। परिभाषाएं: एल एन गेज। शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग करता है। बी के पासी शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने की सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं और व्यवहारों का स्वरूप है। एनसीईआरटी ने 7 कौशल बताए हैं। एल एन गेज और रेमांस ने कुल 14 शिक्षण कौशल बताए हैं। बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशल बताए हैं। एल एन दोसांझ के अनुसार 15 कौशल। प्रमुख शिक्षण कौशल: प्रस्तावना कौशल, संक्षिप्त में विषय वस्तु बताना, बालक के पूर्व ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़ना, बच्चे में विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। ये कौशल थॉर्नडाइक के तत्परता और तैयारी के नियम के जैसा है। नंबर 2, समस्या समाधान कौशल, वैज्ञानिक विधि छात्रों में चिंतन और विवेचनात्मक शक्ति का विकास। इसके 7 सोपान हैं। नंबर 1, समस्या का चयन। नंबर 2, समस्या का प्रस्तुतिकरण। नंबर 3, समस्या से जुड़े आंकड़ों का संग्रह। नंबर 4, समस्या से जुड़ी परिकल्पना का निर्माण। नंबर 5, परिकल्पना की जांच और परीक्षण। नंबर 6, प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण। 7 नंबर, निष्कर्ष। नंबर 3, व्याख्यान कौशल, एग्जाम्पल के द्वारा समझाना, कठिन शब्दों के मतलब को समझाना, छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाना। टीएलएम, शिक्षण सामग्री आदि के प्रयोग से विषय वस्तु को रुचिकर बनाना। 4 नंबर, दृष्टांत कौशल, विषय वस्तु को दृष्टांत, उदाहरण, घटना के माध्यम से समझाना। उदाहरण आसान हो, उदाहरण मूर्त एवं दैनिक जीवन से संबंधित हो, उदाहरण छात्रों के स्तर के अनुरूप हो, उदाहरण विषय वस्तु से संबद्ध हो। नंबर 5, कक्ष प्रबंधन कौशल, उचित प्रकाश एवं हवा
वातावरण हो, बैठने की उचित व्यवस्था जहाँ से शिक्षक का हाव भाव एवं श्यामपट्ट के शब्द आदि स्पष्ट दिखाई दें। छात्रों को बोलने, प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान किए जाएं। दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित वाले छात्रों को आगे बैठने के अवसर दें। बैठक व्यवस्था में लचीलापन हो। श्रवण बाधित का मतलब होता है जो नहीं सुन पाते, श्रवण बाधित, जिनको सुनने में कठिनाई होती है। 6 नंबर, प्रश्न निर्माण कौशल। प्रश्न की भाषा सरल हो। प्रश्न सरल, सटीक एवं छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। प्रश्न बहुविकल्पीय, लघुत्तरी एवं व्याख्यात्मक भी हो। प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबद्ध हो। प्रश्न दैनिक जीवन से जुड़े हुए हों। प्रश्न सृजनात्मकता एवं चिंतन को प्रोत्साहित करते हों। प्रारंभिक एवं निचली कक्षाओं में प्रश्न परीक्षा न हो। 7 नंबर, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। एक योग्य शिक्षक को कक्षा में एक ही मुद्रा और अंदाज में शिक्षण न करके इसमें परिवर्तन करते रहना ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, चेहरे के हाव भाव में बदलाव हो, बीच बीच में रुचिकर एवं मनोरंजक प्रश्न, विषय वस्तु को समझाने के तरीके में बदलाव हो। 8 नंबर, शिक्षण अधिगम सामग्री कौशल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। TLM बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा हो। TLM विषय वस्तु से जुड़ा हुआ हो। TLM ज़्यादा इंद्रियों को उत्तेजित करता हो। TLM आसानी से उपलब्ध, सस्ता एवं प्रयोग में सुरक्षित हो। TLM का जनक फ्रोवेल हैं। भारत में TLM का जनक गांधी जी हैं। नंबर 9, पुनर्वलन कौशल। पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, सहमति में गर्दन हिलाना या न करना, कक्षोन्नति करना, सभी छात्रों द्वारा ताली बजाकर प्रोत्साहित करना, छात्रवृत्ति देना, प्रोत्साहित करना। प्रकार नंबर 1 शाब्दिक, नंबर 2 गैर शाब्दिक, नंबर 3 सकारात्मक, नंबर 4 नकारात्मक। नंबर 10 सहभागिता कौशल। शिक्षक के साथ छात्रों का भी कक्षा गतिविधियों में भाग लेना ही सहभागिता कौशल है। 2 वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संप्रेषण, बीच बीच में प्रश्न पूछना एवं प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना, छात्रों के भ्रम, जिज्ञासा को शांत करना, सक्रिय वातावरण प्रदान करना, विचार रखने की स्वतंत्रता देना।
11 नंबर पुनरावृत्ति कौशल। कक्षा के अंत में पाठ की पुनरावृत्ति करना। सप्ताह के अंत में पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न उत्तर का आयोजन करना। मासिक परीक्षा द्वारा पुनरावृत्ति। 12 नंबर श्यामपट्ट कौशल। ये कौशल शिक्षक का सच्चा मित्र होता है। श्यामपट्ट कौशल में पारंगत एवं कुशल होना आवश्यक है। श्यामपट्ट के बाएं खड़े होकर बोर्ड से 45 डिग्री का कोण बनाएं। चित्र, मैप, टेबल बनाते समय अलग अलग रंगों की चौक का प्रयोग करें। कक्षा के अंत में श्यामपट्ट को साफ कर दें। शिक्षण, टीचिंग। शिक्षण से तात्पर्य कक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट्स द्वारा अंतःक्रिया द्वारा लोकतांत्रिक एवं बाल केंद्रित वातावरण में सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। B.O. स्मिथ के अकॉर्डिंग शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्वलन आकस्मिकताओं का क्रम है। ह्यूजेस एवं ह्यूजेस के अनुसार शिक्षण का अर्थ सीखने में सहायता प्रदान करना है। वर्टन शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। रायवर्न शिक्षण के 3 बिंदु हैं। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, नंबर 3 पाठ्यक्रम। इन तीनों में संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। एलन गेज शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण के 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1 संकुचित अर्थ। विद्यालय में दिए गए शिक्षण को संकुचित या औपचारिक शिक्षण कहा जाता है। नंबर 2 व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा दोनों शामिल हैं। शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के 3 प्रकार माने जाते हैं। नंबर 1 शिक्षक केंद्रित तानाशाही निरंकुश शिक्षण। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक केंद्र में यह सर्वे सर्वा होता है। छात्रों की भूमिका निष्क्रिय होती है। अंतःक्रिया का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक एवं अरुचिकर शिक्षण। वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संप्रेषण। 2 नंबर बाल केंद्रित लोकतांत्रिक शिक्षण। छात्रों को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य। छात्रों की सक्रिय भूमिका, एक्टिव भूमिका होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक एवं रुचिकर शिक्षण। 2 वे कम्युनिकेशन, 2 तरफा संप्रेषण।
शिक्षक शिक्षार्थी समान रूप से भाग लेते हैं। नंबर 3, अहस्तक्षेपी शिक्षण, छात्र सर्वे सर्वा होता है। दूरस्थ शिक्षा इसका उदाहरण है। छात्र शिक्षक की अंतःक्रिया ऐच्छिक, छात्र सर्वोच्च भूमिका में होता है। शिक्षण के रूप, नंबर 1, औपचारिक शिक्षण, विषय वस्तु समय स्थान निश्चित विद्यालय शिक्षा। नंबर 2, अनौपचारिक शिक्षा, विषय वस्तु समय स्थान आदि निश्चित नहीं है। व्यापक शिक्षा, जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, मित्र, घर, समाज, समुदाय से प्राप्त होने वाली शिक्षा। नंबर 3, निरौपचारिक शिक्षा, ऊपर के दोनों का मिश्रण, उदाहरण दूरस्थ शिक्षा। शिक्षण के चर, वे तत्व जो शिक्षण के दौरान आवश्यक होते हैं। वीओ स्मिथ, शिक्षण के 3 चर होते हैं। स्वतंत्र चर शिक्षक को कहते हैं, आश्रित चर छात्र को कहते हैं, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम को बोलते हैं। शिक्षण की विशेषताएं, सतत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, अधिगमकर्ता उन्मुखी प्रक्रिया, लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, समावेशी प्रक्रिया, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, गतिविधि आधारित प्रक्रिया, वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। शिक्षण के चरण, बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण के 3 चरण माने गए हैं। नंबर 1, निदानात्मक, छात्रों के स्तर, रुचि, पूर्व ज्ञान, कमियों एवं जरूरतों को जानना। नंबर 2, उपचारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक चरण के उपरांत उचित तरीकों से कमियों का उपचार करना। नंबर 3, मूल्यांकन, यह ज्ञात करना कि उपचारात्मक चरण के बाद वांछित परिणाम प्राप्त हुआ है या नहीं। छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।